जन स्वराज पार्टी जो है महज अब तक विचारधारा थी, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसकी पार्टी की स्थापना हो गई है। और कई सारे लोगों का यह कहना है कि जन स्वराज पार्टी जो है वोट काटने का जो एक राजनीतिक जरिया बनाया गया है। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज जी है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जन स्वराज पार्टी जो है बिहार के लिए विकास करेगी। क्या कहिएगा पंकज जी, जन स्वराज को लेकर जो है काफ़ी कहा जा रहा है कि वोट काटने वाली यह पार्टी बनने वाली है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, वोट काटने वाली पार्टी बनी गई है या क्या कही गई है, ये तो उनके राजनीतिक विरोधी कहेंगे ही। हालांकि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, करें। और अभी तक तो हमें जो लगता है कि अपने समाज का नेता वो नहीं बन पाए, तो दलित पिछड़े और मुस्लिम का क्या नेता बन पाएंगे। तो इस पर आरजेडी या आप देखिए कि जेडी, इन दोनों पार्टियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाली है? दोनों पार्टियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर के लिए बिहार में राजनीति करने के लिए स्पेस नहीं है। और प्रशांत किशोर जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वो विचारधारा बिहार में फिट बैठता ही नहीं है। प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं रोजगार की, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और जिस बेस पे बिहार में राजनीति होता है उसकी बातें नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो 2 अक्टूबर को तो है काफ़ी उनके जो है स्थापना दिवस में भीड़ उमड़ आई थी, तो ये सब भीड़ कैसा था, क्या बोलते हैं? भीड़ कैसे जुटाया जाता है हम लोग को बहुत बेहतर ढंग से पता है, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं और कहाँ से कैसे भीड़ आता है। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि 1 करोड़ सदस्य बनेंगे पटना में, पर कल जो रिपोर्ट आया उसमें ये रिपोर्ट आया कि 2 लाख भी लोग नहीं पहुंचे थे। और प्रशांत किशोर अनाउंसमेंट करने से पहले ये दावा कर रहे थे कि हम 1 करोड़ सदस्य के साथ अपनी पार्टी का लॉन्चिंग करेंगे। ये तो पूरी तरह से खोखला है। प्रशांत किशोर के भाषण से पहले ही जो कुर्सियां जो है खाली होने लग गई, क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर के लिए कहाँ से जमीन रहेगा बिहार में। प्रशांत किशोर 65% आरक्षण पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो 75% आरक्षण किया गया है बिहार में, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को संशोधन करने के लिए भेजा है कि उसको नौवीं सूची में डालिए, उस पर प्रशांत किशोर बोल ही नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड अधिनियम पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर आरक्षण में वर्गीकरण हुआ उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को दलित पिछड़ा मुस्लिम वोट क्यों दे? तो दलित को ही तो प्रदेश अध्यक्ष बना है। कौन से दलित? दलित जो मनोज भारती जिनका नाम है, दलित प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जन स्वराज के पार्टी। मनोज भारती कल के पहले आप जानते थे मनोज भारती कौन है? नहीं, कोई नहीं। मनोज भारती कैसे दलित के नेता हो गए, बताइए जरा, उनका क्या हैसियत है? मनोज भारती के विषय में कहा जा रहा है कि वो 4 देश के राजदूत थे। जब वो सर्विस में थे मनोज भारती, तो क्या किसी भी दलित मोहल्ले में गए? क्या दलित बच्चे से, दलित महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की कि क्या तकलीफ है आपको? क्या प्रशांत किशोर के मनोज भारती कल के पहले किसी भी सामाजिक संगठन के हिस्सा थे? दलित राजनीति को बिहार में समझते हैं? क्या प्रशांत किशोर के मनोज भारती सचमुच में दलित है कि नहीं, इस पर भी हमको सवाल खड़ा करना है, क्योंकि हमको अभी तक उनका जातीय सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जब तक जाति सर्टिफिकेट नहीं देंगे प्रशांत किशोर के मनोज भारती, तब तक हम कैसे मान लेंगे दलित है? दलित के नाम पर बहुत नौकरी ले लिया है, दलित सर्टिफिकेट बना करके नौकरी ले लिया, बहुत सारा का फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हो रहा था। हम कैसे मान लें प्रशांत किशोर के मनोज भारती दलित हैं? पार्टी में तो है सारे समुदाय, सारे जाति के लोग भी मतलब आए हुए थे, तो क्या वो सब मतलब पैसा से बुलाए होंगे? तो क्या देखिए, ये हम काहे बोलेंगे पैसा से बुलाए गए थे? ये सब हम नहीं बोलेंगे। पैसा से बुलाए कि कैसे बुलाए प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जवाब दे। तो लाखों का भीड़ जो है ऐसे ही कैसे आ गया? पूरा बिहार के तमाम जिले से लोग आए हुए थे। हमारा जो राजनीतिक अनुभव कहता है, पिछले 4 सालों से पटना और बिहार की पूरी राजनीति को कवर कर रहे हैं। कल जो भीड़ थी लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में ही भीड़ थी। हालांकि वो दावा कर रहे हैं 2 लाख की, 2 लाख वो भीड़ नहीं थी। वेटनरी ग्राउंड जो है 2 लाख में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, और 2 लाख पटना में भीड़ बुलाना प्रशांत किशोर की बस की बात नहीं। बेहतर सीएम का चेहरा कौन हो सकता है बिहार के लिए अगर देखा जाए तो? अभी तो नीतीश कुमार है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर चेहरा किनका आप देखते हैं? जनता जिससे डिसाइड करे। लोकतंत्र में जनता मालिक है। 4 साल से बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस मेरा है, तो फिर भी जनता के बीच में जाते हैं तो अनुभव तो होता है। ये हम बेहतर सीएम किसी को बना सकता है जनता? हम कैसे बोल दें? हम एक वोटर हैं, हम एक पत्रकार हैं, हम अपनी बातों को जनता पर क्यों थोपें कि आप इसे ही बोलिए कि बेहतर सीएम है?
जनता जिसे वोट देगी बेहतर सीएम के लिए वो बेहतर सीएम बनेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेहतर सीएम ये होगा, बेहतर सीएम वो होगा, हम ये सब नहीं कर सकते। चलिए, तो हमारे साथ पंकज जी थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इन तमाम मुद्दे पर क्या आप सोचते हैं, साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक